मॉम्स टू बी, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि लो लाइंग प्लेसेंटा को कैसे ऊपर करें। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो 100% लो लाइंग प्लेसेंटा को ऊपर करेंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि जब मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा, इवन मेरा तो प्लेसेंटा प्रीविया था, जब मेरा प्लेसेंटा ऊपर जा सकता है तो किसी का भी जा सकता है। तो देखिए, जिनका लो लाइंग प्लेसेंटा होता है उन्हें ये बात पता होगी कि इस कंडीशन में हमारा जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन जो एक आइडियल प्रेगनेंसी होती है उसमें प्लेसेंटा ऊपर की तरफ होता है। तो इस कंडीशन में 95% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को ब्लीडिंग हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली इसमें अर्ली मिसकैरेज का खतरा भी रहता है। तो लो लाइंग प्लेसेंटा को कैसे ऊपर करें, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ। तो मैं आपको अपनी स्टार्टिंग से जर्नी बताती हूँ। जब मेरा 3rd मंथ का अल्ट्रासाउंड था, जो हर फीमेल को डॉक्टर बोलते हैं 3rd मंथ में अल्ट्रासाउंड करने के लिए, जिसमें हम डॉक्टर ये देखते हैं कि बेबी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जो नेजल बोन होती है वो बनी है या नहीं बनी है। सो वो सारी चीज़ें उसमें चेक होती हैं। तो उसमें मेरा आया था कि लो लाइंग प्लेसेंटा है, लेकिन इस टाइम पे 95% फीमेल का लो लाइंग प्लेसेंटा आता, डॉक्टर इसे बहुत नॉर्मल कंसीडर करते हैं। लेकिन जब मुझे इसकी रिपोर्ट मिली थी तो उसमें कंक्लूजन में लिखा हुआ था कि लो लाइंग प्लेसेंटा है। इवन इस टाइम तक मुझे कोई आइडिया नहीं था लो हाई क्या होता है, इवन क्या होना चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं था। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने बोला कि मैम इसको ऐसे अंडरलाइन क्यों किया है, तो उन्होंने बोला लो लाइंग प्लेसेंटा है, ये अभी नीचे रहता है, 5th मंथ तक ये मैक्सिमम ऊपर चला जाता है लोगों का, तो इसमें यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। तो मैंने बोला ठीक है। फिर जब मेरा 5th मंथ का अल्ट्रासाउंड होना था तो उस टाइम पे मैं जब गई अपना अल्ट्रासाउंड करने के लिए तो उसमें आया कि जो प्लेसेंटा है इज टचिंग इंटरनल ओएस, मतलब कि जो प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी के मुंह को टच कर रहा है। तो ये एक थोड़ा सीरियस सिचुएशन होती है। तो जब मैं अल्ट्रासाउंड करके, मेरा जो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, मैं गई अपनी रिपोर्ट लेके, तो डॉक्टर ने बोला कि ये थोड़ा अभी कंसर्निंग है, ये ऊपर चले जाना चाहिए था, तो अभी आपको बेड रेस्ट करना है, ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, कुल मिला के आपको अपने ऊपर ध्यान देना है स्ट्रिक्टली। तो मैंने वो चीज़ें करी, मैंने रेस्ट किया, मैंने कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं लिया। तो मैं बहुत होपफुल थी कि ठीक है अभी ये ऊपर चले जाना चाहिए था। और मैंने वीडियोस भी देखी थी, उसमें ये बताया था कि अगर आप रेस्ट करते हैं और ज़्यादा काम नहीं करते हैं, नॉर्मल अपने हाउस होल्ड काम आप कर सकते हैं, ये करने से आपका ऊपर चला जाता है। तो मैंने वो चीज़ें करी। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, मेरी बहुत फ्रिक्वेंटली विजिट होती थी डॉक्टर के साथ, और इवन मेरा हर मंथ में अल्ट्रासाउंड होता था, वो भी कलर डॉपलर वाला। कलर डॉपलर यूजुअली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको 8 और 9 मंथ में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेकिन मेरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी तो मुझे शुरू से ही डॉपलर बोला जाता था। तो 5th मंथ का क्योंकि मेरा आया था कि आपका बच्चेदानी के मुंह को टच कर रहा है, तो उसके बाद मुझे ये प्रिकॉशंस बोला, मैंने वो किया। फिर जब मेरा 24 वीक था, यानी कि जो मेरा 6 मंथ जब चल रहा था, तो उस टाइम पे मुझे बोला कि आप अभी अल्ट्रासाउंड करके आओ और देखते हैं क्या कंडीशन है। मैं बहुत होपफुल थी कि ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आई, सो आई वॉज वेरी शॉक्ड, क्योंकि उसमें था कि जो प्लेसेंटा इज कवरिंग इंटरनल ओएस, मतलब पहले तो वो सिर्फ टच कर रहा था, अभी उसने पूरा कवर कर लिया था। और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डॉक्टर काफ़ी फीमेल्स को एडमिट भी कर देते हैं। तो इस टाइम पे मेरी डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा अलर्ट किया और बोला कि योर प्रेगनेंसी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आप इसको बहुत ऐसे नहीं ले सकते हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अब अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। वो चीज़ें जो थी जिससे भी ये ऊपर गया मेरा प्लेसेंटा, वो मैं आपको बता रही हूँ। वो 5 चीज़ें थी। नंबर 1, आपको कंप्लीटली बेड रेस्ट करना है, आपको कुछ भी काम नहीं करना है। मैं सिर्फ वॉशरूम के लिए उठती थी, बाकी मैं पूरा रेस्ट करती थी। सेकंड है, आपको अपने जो लेग्स है उनको एलिवेटेड पोजीशन में रखना है। इसमें आप 2-3 तकिए रख सकते हैं और पैरों को बिल्कुल आपको ऐसे स्ट्रेट रखना है। थर्ड, आपको इंडियन टॉयलेट नहीं यूज़ करना है, आपको स्ट्रिक्टली वेस्टर्न यूज़ करना है। अगर आपके घर में नहीं है तो आर्टिफिशियल आते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं तो आप वेस्टर्न टॉयलेट को यूज़ करिए। मेडिसिन भी अगर मैं लेती थी पर्सनली, तो मैं क्या करती थी कि पूरा नहीं उठती थी, मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, मैं हल्का सा ऐसे बैंड होती थी और मेडिसिन लेके मैं सो जाती थी। खाना खाने के लिए भी मैं डाइनिंग टेबल यूज़ करती थी, चेयर टेबल का यूज़ करती थी। अगर मुझे कुछ स्नैक्स भी लेने होते थे, मैं ऐसे फर्श पे नहीं बैठती थी। ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी थी। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा भी मैं कोई भी ऐसा हाउस होल्ड चीज़ नहीं करती थी कि मतलब घर का काम कुछ भी मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। 15 दिन तक मैं बस ये थी कि अपने बेड पे लेटी रहती थी और जस्ट अपना फ़ोन स्क्रॉल करती थी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, बस मैं ऐसे ही अपना टाइम पास करती रहती थी। इवन मैंने वर्क फ्रॉम होम मेरा चल रहा था, मैंने ऑफिस से भी 15 दिन की छुट्टी ले ली थी कि ऑफिस में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है तो स्ट्रेस हो जाएगा कोई बात को लेकर।
तो मैंने बिल्कुल अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह से अपना ध्यान दिया था। उसके बाद जब मेरा अल्ट्रासाउंड होना था 28 वीक में, 26 तक मेरा ये था कि कवर कर रहा है इंटरनल ओएस को, और 28 वीक के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला, मैसेज ही कर दिया था कि अभी आप जाओ और अपना अल्ट्रासाउंड करके आओ। तो इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मैंने पहले भी वो चीज़ें की थी, हालांकि इतनी ज़्यादा मैंने एक्सक्लूसिवली नहीं की थी, लेकिन किया था, तो मेरे को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया था। तो इस टाइम जब मैं गई तो उसमें था कि योर प्लेसेंटा इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम योर इंटरनल ओएस। सो दैट वॉज वेरी रिलैक्सिंग कि एटलीस्ट ये ऊपर गया है। सो मुझे तब भी बहुत ज़्यादा यकीन नहीं हो रहा था कि 2 सेंटीमीटर क्या होता है, क्या ये खिसक के नीचे आ जाता है। ऑब्वियसली अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो हमें कोई आइडिया नहीं होता है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरा अपॉइंटमेंट था, तो मैंने उनको रिपोर्ट दिखाई, तो वो भी बहुत खुश हुई थी कि चलो ठीक है, ये ऊपर गया है। सो मैंने बोला कि अभी ये ऊपर जाएगा या नीचे भी आ सकता है, या इतना तब भी रह सकता है। तो उन्होंने बोला कि अगर वैसे तो ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आता है। अगर एक बार ऊपर चला जाता है तो प्लेसेंटा फिर नीचे नहीं आता है। सो 28 वीक था, फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। उसके बाद मतलब जब मैं जाती थी तो वो तो मेरा करते थे वहाँ पे डॉक्टर, लेकिन इस तरह से नहीं करते थे कि सारी चीज़ें चेक करने के लिए। वो बस ये देखती थी कि एमनियोटिक फ्लूइड कैसा है, मतलब जो जनरल एक अल्ट्रासाउंड होता है, मोस्टली गायनी करवाती हैं अपने यहाँ पे। इसके बाद 32 वीक वाला जो था, उसमें फिर वो कम्प्लीटली मेरा ऊपर चला गया था। सो मैंने अपने प्लेसेंटा को ऊपर करने के लिए ये सारी चीज़ें फॉलो करी। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप भी ये चीज़ें करते हैं, सिर्फ 15 से 20 दिन का चैलेंज होता है, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। ऐसा करने से आपका प्लेसेंटा ऊपर चला जाएगा। सो अगर करंटली आप लो लाइंग प्लेसेंटा को ऊपर करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कर रहे हैं, जो मैंने बताई है इनसे अलग, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।